नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश में केंद्र के निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना वैक्सीन की पूरी तैयारी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 95.78%। जयपुर में आज 139 नए मामले आए सामने। राजस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता से अपनाने वाला देश का छठा राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ करेंगे विचार साझा। और राज्य में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में कोविड वैक्सीन की तैयारियां बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। उन्होंने आज ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदेश में पूरी तैयारी कर रखी है। श्री गहलोत ने बताया कि इसी बीच पहले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने और अब सीनियर आईएएस अधिकारी डॉक्टर पृथ्वीराज ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के तहत टीका लगवाया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेशवासियों, जनप्रतिनिधियों, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी और गैर सरकारी सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और उनका उत्साह बढ़ेगा। श्री गहलोत ने आशा जताई कि राज्य सरकार वैक्सीन अभियान को सफलता के साथ पूरा करेगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.78% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 22,200 लोगों के ठीक होने के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 97,40,108 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 22,200 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,01,69,000 हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 2,81,667 है। इधर प्रदेश में आज कोविड-19 के 785 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 139 रोगियों की पुष्टि जयपुर जिले में हुई है। इनके अलावा जोधपुर में 85, कोटा में 78, भीलवाड़ा में 57, उदयपुर में 49, राजसमंद में 42 और नागौर में 39 नए मामले सामने आए हैं। धौलपुर में कोविड के कारण बीमार होने का कोई नया मामला सामने नहीं आया। आज 7 और लोगों की इस बीमारी के कारण मृत्यु होने से प्रदेश में अब कोविड के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,664 हो गई है। टोंक जिले के सभी सरकारी डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्रों के कोविड सैंपल की जांच अब टोंक में स्थापित कोविड लैब में ही की जाएगी। इससे जिले भर में कोविड नमूनों की जांच में तेजी आएगी। इससे पहले ये सभी नमूने जयपुर भेजे जाते थे, जिस कारण रिपोर्ट आने में देरी होती थी। श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और फिट इंडिया की फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मुहिम के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों को कोरोना से बचाव के लिए नियमित अभ्यास, मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बारे में बताया गया और मास्क का वितरण किया गया। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोविड के प्रति जागरूकता के लिए आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम चलाई जा रही है। श्रृंखला में सुनिए हमारे श्रोता खेमाराम का संदेश। नमस्कार, मैं खेमाराम, जिला बाड़मेर, ब्लॉक रामसर, गांव खड़ीन से। मैं आप देशवासियों से आग्रह करता हूं कि कोरोना की सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें। कम से कम अपने लिए नहीं तो भारत की भविष्य के लिए, यानी कि अपने बच्चों के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।
हमारे और श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है। इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है। पत्र सूचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। ये प्रारूप पीआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस तरह के सभी विवरणों को कार्यालय की ईमेल पर भेजा जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। राज्य अब खुले बाजार से उधार के माध्यम से 2,731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है। राजस्थान के अलावा 5 अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने पहले ही ये उपलब्धि हासिल कर ली है। इन 6 राज्यों को 19,459 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उधार लेने की अनुमति दी गई है। राज्यों को इस अतिरिक्त धनराशि का आधा हिस्सा नागरिक केंद्रित सुधारों पर खर्च करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया है। श्री सारंगी ने आज बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानूनों के कारण किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 तक बांसवाड़ा में परमाणु बिजली घर का काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश के किसानों में कृषि कानूनों को लेकर खुशी है। श्रीगंगानगर जिले के एक किसान सुखजीत सिंह ने कहा कि इन कानूनों से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। नमस्कार, मैं सुखजीत सिंह अठवाल, निवासी गांव 15, तहसील श्री कर्णपुर, जिला श्रीगंगानगर। जो मोदी जी ने 3 नए कानून लाए हैं वो बहुत ही किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। पहले हमें अपनी फसल बेचने के लिए धान मंडियों में 5-5 दिन वेट करनी पड़ती थी और अब खुद व्यापारी आकर खेत में चलकर आकर हमारी फसलें लेकर जाएगा और हम फसलों के खुद मूल्य तय करेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, मैंने इस बार अपना नरमा खुद घर से बेचा है और बाजार मूल्य धान मंडी में जिसका मूल्य 5400 चल रहा था, मेरे घर से आकर व्यापारी 5500 में खरीद कर लेके गए हैं, जिससे मेरे अर्थ शुल्क भी बच गया, अन्य खर्चे भी बच गए। जल जीवन मिशन के तहत हनुमानगढ़ जिले के सभी 1831 गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियां बनाई जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मिशन के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 90 करोड़ रुपए लागत की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले के सभी गांवों में घर घर पानी के कनेक्शन देने के लिए जिले के सभी 1831 गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि जिले के सभी गांवों में 31 दिसंबर तक ग्राम स्तरीय समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले में जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की कुल 331 योजनाओं में से 90 करोड़ रुपए की 12 योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है। वहीं जिले में 6 योजनाओं के कार्यादेश भी जारी हो
गए हैं तथा भादरा के गांव शेरडा में कार्य शुरू हो चुका है। 73 योजनाएं स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर भेजी हुई हैं। हनुमानगढ़ जिले के कुल 1831 गांवों में 2,93,000 घर हैं, जिनमें से 77,000 घरों में इस योजना के तहत अब तक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ढूंढड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने राज्य के विश्वविद्यालय आचार्यों का आह्वान किया है कि वे विद्यार्थियों को नए अनुसंधानों से भी अवगत कराएं। श्री मिश्र आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के ऑनलाइन आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों को शोध और अनुसंधान की ऐसी संस्कृति विकसित करने का भी आह्वान किया जिसका लाभ प्रदेश के सर्वांगीण विकास में किया जा सके। बीकानेर के कृषि महाविद्यालय की पहली वर्चुअल एल्यूमनाई मीट आज आयोजित हुई। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने इस मौके पर कहा कि कृषि वैज्ञानिक अधिक से अधिक किसानों से सीधा संवाद बनाने और उन तक कृषि की नई तकनीक पहुंचाने का संकल्प लें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और आमेर विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया ने क्षेत्र के जालसू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए उन्नत एम्बुलेंस खरीदने की स्वीकृति दी है। डॉक्टर पूनिया ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत इसके लिए 25 लाख रुपए मंजूर किए हैं। भारत पाक युद्ध में मिली विजय की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही विजय मशाल देश के विभिन्न राज्यों में होती हुई आज भरतपुर पहुंची। भरतपुर पहुंचने पर सेवर फोर्ट पर सैनिकों ने विजय मशाल का स्वागत किया और देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद किया। सेवर फोर्ट पर आई मशाल 11 दिन भरतपुर में रहेगी और 5 जनवरी को अलवर के लिए रवाना होगी। इस बीच कल गुनसारा गांव में युद्ध के दौरान पाक सेना के छक्के छुड़ाने वाले जांबाज सैनिक वीर चक्र से सम्मानित रिटायर्ड सूबेदार बृजेंद्र सिंह का सम्मान किया जाएगा। जालौर के पास आज एक कार पलटने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जालौर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें गुजरात रेफर कर दिया गया। ये सभी गुजरात के रहने वाले हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उदयपुर जिले के बड़गांव मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक नितेश को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सहायक ने ये राशि एक अध्यापिका से एरियर पास कराने की एवज में ली थी। और अब मौसम। राज्य में कुछ स्थानों पर आज फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है। राजधानी जयपुर के अलावा अजमेर, वनस्थली, उदयपुर, कोटा, सीकर सहित कई स्थानों पर तापमान गिरा है। वहीं माउंट आबू तथा राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पारा चढ़ने से लोगों को सर्दी से मामूली राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में 28 और 29 दिसंबर को शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र के निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना वैक्सीन की पूरी तैयारी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.78% हो गई है। प्रदेश में आज कोविड के 785 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता से अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।